नमस्कार, मैं मुनीश कुमार मल्होत्रा। आप देख रहे हैं ABP News .live। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर से, जहां पर किसान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। यह समस्या सिर्फ गांव क्षेत्र की ही नहीं बल्कि शहरों में भी अब लोगों को जीना हुआ दुश्वार। जिस तरीके से मैं आपको बता सकता हूं कि सीतापुर सिटी में जानवरों से लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से लोगों के मुताबिक पता चला है कि सीतापुर सिटी के अंदर आवारा पशुओं से लोगों को आए दिन असुविधा का सामना उठाना पड़ रहा है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को फसल बर्बाद होते देख काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जो कि किसानों की फसलें आवारा पशुओं के द्वारा बर्बाद की जा रही हैं। उसी तरीके से सिटी के अंदर भी आवारा जानवरों का कहर लोगों पर ढा रहा है। इस संबंध में जब हमने सीतापुर सिटी के सहायक नगर अधिकारी वैभव त्रिपाठी जी से खास बातचीत की, तो उसमें वैभव त्रिपाठी जी ने इस विषय पे क्या बताया, देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं वैभव त्रिपाठी जी और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है इसका पूरा प्रकरण। जबकि सहायक नगर अधिकारी वैभव त्रिपाठी जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए शहर में आवारा पशुओं पर लगाम कसी है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं कुछ मिनट छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द ही हाजिर होंगे। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting जी बस अब ये बताएं, जैसे कि अभी जो आपके यहाँ डीएम साहब ने जो आदेश निकाला है कि गायों को जो पकड़ने की जो कार्रवाई की जा रही है, इसके संबंध में आपसे जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताइए कि इसके संबंध में क्या बताना चाह रहे हैं। जी देखिए, निराश्रित गोवंश एक समस्या है जो नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावित किए हुए है। इस संबंध में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई थी माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा। तो उसमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो है निराश्रित गोवंश जो है विचरण न करें और अधिक से अधिक संख्या में वो अपने गो आश्रय स्थल पे उनको ले जाया जाए। अच्छा, जो अभी जब से आदेश दिया गया था तब से ये जानकारी बता सकते हैं कि कितनी गायें पकड़ी जा चुकी हैं अभी तक? देखिए, जहाँ तक नगर पालिका परिषद सीतापुर का सवाल है, वो जब से यहाँ पर 7 अगस्त से गौशाला हमारी बर्ड्सगंज में एक अस्थायी गौशाला है, जब से संचालित हुई है तब से हमारा ये कार्य सबसे प्राथमिकता में रहा है। और हमने 7 अगस्त को उसका लोकार्पण करने के बाद माननीय सांसद जी द्वारा लोकार्पण हुआ था। उसके 20 दिन के अंदर कम से कम 250 से 300 पशु जो उसकी पूरी क्षमता है उसमें हमने रख लिए थे।
और संरक्षित करके उनको अच्छे भूसा, अच्छा भोजन मिल रहा है। और तो हमने मतलब नगर पालिका से जितना भी संभव हो पाया उतना निराश्रित गौवंश हमने उसको संरक्षित किया। लेकिन अच्छा, जो ये अभी जो गायें जहाँ पे जो गौशाला फुल हो गया है, उसके बावजूद भी जो गाय एक्स्ट्रा हैं, उसके संबंध में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, गौशाला फुल होने के बाद भी हमने फिर से अभियान चालू कर दिया है निराश्रित गौवंश को पकड़ने का। और अब की बार ये गौवंश पकड़ करके हम इलिसिया ग्रांट गौशाला ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्षमता काफी ज्यादा है और वहाँ पर अभी खाली भी है, तो इसलिए वहाँ पर अधिकाधिक संख्या में ले जाया जा रहा है। अभी अभियान कल से चालू किया गया, कल 45 गौवंश ले गए हैं और आज जो है अभी जितना सूचना प्राप्त हुई है 25 गौवंश और, यानी कुल जो है 70 गौवंश जो है 2 दिन के भीतर मात्र एक जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है कैटल कैचर, उसके माध्यम से ये किया गया है। साथ में जो पशु हमारे एक्स्ट्रा हैं अगर, तो उसके लिए मैं यही अपील करता हूँ कि यदि कोई इसको गोद लेना चाहता है, वो मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत पूरे प्रावधानों को समझ करके पढ़ करके उसमें ले सकता है और उसको संबंधित गोवंश का अच्छे से रखरखाव करना पड़ेगा, अच्छे से भोजन करना पड़ेगा और मतलब उसका सही से उसको अपने मतलब जैसे लोग पालते हैं उस तरह से रखना पड़ेगा। साथ में मैं आपके माध्यम से गौपालकों को भी ये सचेत करना चाहता हूँ जो अपनी गाय को इधर उधर खुला ना छोड़ें और जो अवैध डेयरी संचालक हैं वो भी इस बात को समझ लें। यदि उसमें ऐसा पाया जाता है कि गौपालक ने छोड़ दिया है और ये उसकी जिम्मेदारी बनती है और उसकी वजह से कोई हमें समस्या आती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो एसडीएम सदर महोदय के माध्यम से 151 का चालान कराया जाएगा। तो ये सिर्फ नगर पालिका की नहीं, आम जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने गाय को खाना खिलाने के बाद ना छोड़ दें, वो उनको भी खूंटे में बांध करके रखे, वहीं पे उनके सारी चीज़ों का प्रबंध कराए। वैसे भी ठंड का मौसम है तो ज़्यादा विचरण करने से उन्हें रोके, क्योंकि अधिकांश जो निराश्रित पशु आपको शहर में दिखते हैं वो निराश्रित नहीं होते हैं, वो गौपालकों के होते हैं जो सुबह जो दूध दो के छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा, ये भी देखा गया है कि जैसे गौपालक जो गौ पालते लोग हैं दूध निकालने के बाद सुबह छोड़ देते हैं, फिर शाम को पकड़ लेते हैं और जैसे कि लोग जैसे बाय द वे जिसको पसंद आ गई गाय वो अब पकड़ना चाहता है, तो जैसे कोई व्यक्ति पकड़ के ले गया है तो जिसने पहले से पाल रखी थी वो उसके घर पे जाता है, उसको गलत सलत बता करके और उनको उससे गाय लेकर के आता था, ये हमारी गाय है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो लोग दूध निकालने के बाद छोड़ते हैं फिर शाम को पकड़ लेते हैं, उसके बाद अगर कोई फिर ले जाता है तो वहां से क्यों ले आते हैं, इसके संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर अपनी किसी की गाय है और दूध निकालने के बाद वो छोड़ देता है तो उसको वापस लाने की जिम्मेदारी भी उसकी है। दूसरा कि जो गाय गौशालाएं आती हैं उनको छोड़ने के लिए हमारे पास जुर्माने का प्रावधान है। यदि आपका कोई गौवंश पकड़ लिया गया, आप छुड़वाना चाहते हैं तो जुर्माना है। उसके बाद यदि दोबारा आप छोड़ते हैं फिर पकड़ लिया जाता है नगर पालिका के द्वारा तो आपको डबल जुर्माना देना पड़ेगा। ये दो स्थिति तो क्लियर है। तीसरी स्थिति वो बनती है जिसमें जो गौपालक हैं वो आपस में इस तरह की चीजें करते हैं, तो वो हमारी नगर पालिका की विषय वस्तु नहीं है। लेकिन हम बस इतना कहना चाहते हैं, गौपालक अपनी गाय को जिम्मेदारी से, जैसे अपने बच्चों को जिम्मेदारी से रखते हैं, तो बच्चा खेलने भी जाता है तो थोड़ी देर बाद ध्यान देते हैं कि वो घर वापस आ जाए, तो ऐसे गाय का भी वो ध्यान रखें और छोड़े ही ना। यदि वो छोड़े पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये स्पष्ट संदेश आपके माध्यम से मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।